बेटा ने खुले शब्दों में कह दिया, महाराज हमारी नजर में सबको छोड़कर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। अगर कन्हैया हमारे घर में मेहमान बन के आ जाएं तो हमारे परिवार का जीवन सुधर जाएगा। याद रखना भाइयों, भीष्मक मगन हो गए, कहने लगे बेटा तुमने तो हमारे मोह की बात छीन ली। मेरे भैया सब लोग मगन हो गए, भगवान मुरलीधर के जयकारे सभा में लगने लगे, लेकिन तब तक भीष्मक का बड़ा बेटा रुकुम आ गया। दरबार में खुले शब्दों में कहने लगा, पिताजी इतने मगन दिखाई दे रहे हो सब लोग, क्या कारण है? जवाब दिया, महाराज भीष्मक ने बेटा आज तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो गया। कौन है वो खुश नसीब जिसके साथ हमारी बहन का विवाह होगा? भीष्मक कहने लगे, द्वारकाधीश भगवान मुरलीधर। और जो कन्हैया का नाम सुना रुकुम चीख पड़ा, पागल हो गए हो तुम? अरे गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा, भला उस ग्वाले की हैसियत क्या हमारे बराबर है? हमारी बहन इतनी सुंदर है, अंधेरे में बिठाओ दूर से चमक जाती है, और हमें अपनी बहन के बराबर का कोई लड़का नजर ही नहीं आता। भीष्मक बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बहन की शादी होगी नहीं? जवाब दिया, शादी तो होगी लेकिन हमारे हिसाब से होगी, जहां हम चाहेंगे वहां होगी। कन्हैया से शादी करो, क्यों करो? भीष्मक कहने लगे, तो चीख गाये को रहे हो, अभी कोई विवाह कर थो नहीं दिया हमने, अभी तो केवल विचार बना रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। जवाब दिया है, बढ़िया व्यवहार है, ऊंचा परिवार है, लड़का कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। जवाब दिया, कौन है? रुकुम बोला, जानते तो हो लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। तो बोला, अरे सुनी बाबू लगे बहन को सही रुकुम आज समझा। सब राजन में होशियार, खुले शब्दों में कह दिया, अरे चंदेरी के रहने वाला है, रिश्ता में साला है तो क्या हुआ, बड़ा पैसे वाला है। खुश हो गए होगे नाम सुनते ही सुनते। भीष्मक रोने लगे, नालायक, जिसने अपनी बहन तेरे लिए कर दी, तू अपनी बहन उसके लिए करेगा, समाज क्या कहेगा? रुकुम कहने लगा, समाज की चिंता न करो, समाज न जाने कौन सी हालत में जिंदा देखना चाहे, समाज का भला कोई नहीं हुआ आज तक। और हकीकत है श्रोताओं, पिता और पुत्र दोनों गए बाजार, बता रहे हैं समाज किस हालत में देखना चाहता है। पिता और पुत्र दोनों बाजार गए तो बाजार से उन्होंने बहुत अच्छी एक घोड़ी खरीद ली। दोनों ने मन में विचार किया, पैदल पैदल चलेंगे,
आराम से घोड़ी को घर पहुंचा लेंगे। बाप और पुत्र दोनों घोड़ी की लगाम पकड़ करके धीरे धीरे लेकर चलने लगे। रास्ता में कुछ समाज के लोग मिल गए, कहने लगे देखो हे पागल, 1 लाख रुपया डारे आए और घोड़ी चलाने ले जा रहे, दोनों पैदल जा रहे, क्या फायदा, जाते बढ़िया मोटरसाइकिलें लदके तो जाते। बाप कान लगो लला, ऐसो करो, समाज की बात समझो, एक काम करो, तुम घोड़ी पे बैठे ले, लाओ हम पकड़ के चल रहे धीरे धीरे। लड़का घोड़ी की पीठ में बिठा दिया, बाप ने लगाम पकड़ ली, धीरे धीरे चल दिया। फिर आगे समाज के लोग मिल गए, कहने लगे देखो भैया कैसो जमानो आएगा वह, बताओ बेचारो बड़ो बूढ़ो पैदल चल चल मरो जा रहे हो, जवान पट्ठा ऊपर लदो। बाप ने फिर कही जगह लला ऐसो करो, तुम नीचे उतर आओ, हम बैठ ले। लोग बाग जगाते हैं कि जवान पट्ठा ऊपर बैठो है और बड़ो बूढ़ो चल चल मरो जाते, चलो ऐसो करो तुम उतर आओ, हम बैठ ले। लड़का पैदल चलने लगा, बाप घोड़ी पे बैठ गया।